नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। सुशासन की सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे किसी अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को गोली मार देने तक का हौसला रखते हैं। बेखौफ अपराधियों ने शनिवार की संध्या मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में घुसकर तांडव मचाया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टर की हत्या के नियत से आए अपराधियों को कामयाबी नहीं मिली तो उन लोगों ने ड्राइवर को ही गोली मार दी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि घायल ड्राइवर का इलाज तो रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी में हो रहा है, लेकिन अपराध की बड़ी घटना को अंजाम देने आए एक अपराधी का इलाज मौकाए वारदात पर अच्छे से हुआ है और बाकी का कसर पूरा करने पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। इस बीच इस घटना से डॉक्टर वर्ग काफी गुस्से में है और पुलिस प्रशासन से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने एवं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि शनिवार की संध्या मोतिहारी के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम के NH 28 बेतिया रोड स्थित क्लिनिक पर हथियारों से लैस अपराधी उनकी हत्या करने की नियत से पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल पहुंचकर अपराधियों ने डॉक्टर के चेंबर में घुसकर उन्हें तलाश करने की कोशिश की। इस बीच रमजान का महीना होने के कारण डॉक्टर अपने घर इफ्तार के लिए गई थी। इधर डॉक्टर को अस्पताल में खोज रहे अपराधियों ने डॉक्टर के नहीं मिलने पर उनके ड्राइवर को ही गोली मार दी। किस्मत से गोली उसके हाथ में लगी और वह लहूलुहान हो गया। इस बीच घटना को अंजाम देकर बंदूक लहराते हुए भाग रहे अपराधियों को आसपास के लोगों ने बड़ी हिम्मत का परिचय देते हुए पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की। आक्रोशित लोग उसकी जान लेने को आतुर थे, लेकिन कुछ लोगों की सूझबूझ से उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इसी बीच घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर पकड़े गए अपराधी को भीड़ से छुड़ाया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। घटना के संबंध में अस्पताल की डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम ने HTV न्यूज को जानकारी देते हुए प्रशासन से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैसे मालूम हुआ आपको आपके जो क्लिनिक पे जो ये घटना घटी है गोली चलने की? इफ्तार के बाद लगभग 7-7:15 बजे के करीब हमको कॉल आया स्टाफ का एक, तो बस घबराया हुआ था, इतना ही बताया कि गोली चल गई है और ड्राइवर को गोली लग गई है। तो ड्राइवर वही है, वही हमको लेने के लिए आता है। फिर हम किसी तरह से बाइक का इंतजाम करके वहाँ पहुँचे तो लोग गांव का उसको खदेड़ के लड़का को पकड़ा है जो गोली चलाया है उसको, और उसके बाद रूम में बंद किया हुआ था। रूम में बंद करके पब्लिक ये डिमांड कर रहा था कि हमारे हवाले कीजिए, हम लोग इसको अपना मार के ख़त्म करेंगे। तो फिर हम उसको बचा करके किसी तरह से बंद करके प्रशासन को खबर किए हैं, पुलिस आई है तो हैंड ओवर किए। लोगों का काफ़ी आक्रोश था लोगों का कि अंदर घुस करके मारा है। पूछा है कि मैडम कहाँ हैं, तो मेरा ड्राइवर बताया है कि मैडम डेरा पर है। उसके बाद बोला है, गाली वाली देने लगा है ड्राइवर को। ये बताता कि उन्हें चैम्बर खोल के पहले देखा है, इसमें देखा है कि नहीं है, तब इसको गाली देते हुए पूछा है। जब ड्राइवर भागने लगा है, गोली चलाने लगा है तो भागा है, उसी क्रम में उसके बाह में गोली लगी। किसी तरह की धमकी भी मिली थी इससे पहले आपको, या किसी तरह का नहीं ऐसा कोई ऐसा विवाद भी हुआ था? नहीं, किसी तरह कोई विवाद नहीं हुआ था। हम तो 5 बजे क्लिनिक से इफ्तार के लिए घर आए हैं और उसके बाद अचानक से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ 2 लोग यहाँ अंदर घुसा है और पॉकेट से निकाला है पिस्टल, लहराते हुए पूछा है कहाँ है मैडम। यही बात है। आपके ऊपर एक तरह से जानलेवा हमला हुआ है, क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए उपाय हो। आगे से अब कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग तो डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं लोगों का, और ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है जिससे लगे हम किसी के बारे में जाने की कौन थे, लोग थे, क्या थे। वो आया है, पूछा है, और ड्राइवर जब नहीं बताया है कि मैडम घर पे गई हैं, चैम्बर खोल के देखा है, उसके बाद गोली चली। ये वहाँ पे अस्पताल है और किस वक्त की ये घटना, क्या कुछ बताया डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे? डिटेल्स में हमको तो बस फ़ोन आया है, उसके बाद हम गए हैं तो पूरी पब्लिक की भीड़ थी, पूरा गांव के लोग उसको पकड़ के जब बंदूक लहराते हुए जब भागने लगा है ना, फायरिंग की आवाज़ से गांव के लोग जो इकट्ठा हुए हैं और उसको 2-4 नौजवान रगेद के अपना पकड़ा है लोग। उसके बाद से पकड़ के हवाले किया हुआ था। पूरा गाँव इकट्ठा था वहाँ पे। हम तो इफ्तार के लिए घर आए हुए थे। इधर एक डॉक्टर और उनके क्लिनिक पर हुए इस घटना से आयुष डॉक्टर समूह नीमा के सदस्यों में रोष देखा जा रहा है। नीमा मोतिहारी के अध्यक्ष डॉक्टर MU अख्तर ने HTV न्यूज से क्या कहा, सुनिए। बताइए क्या मामला हुआ है? मैं डॉक्टर MU अख्तर, अध्यक्ष नीमा। कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि मैडम जो हैं डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम जी, इनके ऊपर गोली चली है। हम लोग भाग कर आए हैं। आने के बाद ये मामला हम लोग को मालूम हुआ है गोली इनके ड्राइवर को लगी है, और जैसा कि जो मुजरिम है उसका कहना है
कि उन लोगों का प्लानिंग था मैडम पे को ही मारने का, लेकिन इत्तेफाक से रमज़ान का महीना और मैडम जो इफ्तार करने गई थी और वो बच गई है। ऐसा है कि हम डॉक्टर समाज की सेवा करते हैं, चिकित्सा करते हैं, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, आंधी हो बरसात हो तूफान हो, जैसे भी हम लोग मरीज के लिए काम करते हैं। और ऐसे में हम लोग सुरक्षित अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे कोई समाज का काम करेगा। हम लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से हमारा यह मांग है कि डॉक्टर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए, बाज़ाब्ता जो सब पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। जो क्लिनिक इंटीरियर में है, जो शहर से बाहर है, वहाँ पे तो लोगों को पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, वक्त लगता है। ऐसे में कोई मुजरिम अपना काम करके चला जाएगा, तो प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए और डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद जुमदीन सैफी। कैसे हुआ ये पूरा घटना? देखिए, हम लोग खा रहे थे, हम सोचे थे मरीजी का आदमी है, जा रहा है, वो जा करके पाला ऊपर खोला है, और पाला खोल करके नहीं लोग आया आदमी, बस यहाँ करके दीवार का डरी सट करके तले वो बोला से बहन चो मोबाइल ले आओ, तले बस गया, फिर उधर से गोली मार दी। कौन सी का पलक पला, किस चीज का? अथी का दरवाजा का, जिसमें बैठते हैं मैडम, मैडम हाँ, उसी में दे करके आकर के यहाँ सट गया, समझे। तब उसका बाद में वो हम भूजा खा रहे थे, तब हम गोली लगा तो सबको रोने लगा। अब हम दौड़ कर रहे, हम कहीं से एम की मरीजी भाग रहा है, तब हम एने आ रहे, तब बोला लोग से पकड़ो पकड़ो, तो हम लोग पीछे पर दौड़े, समझे। कहाँ पे पकड़ा है वो पकड़ा है वो घर का पास। आप लोग चलिए, हम बता रहे हैं, वहाँ जहाँ भागा है वहाँ पकड़ गए हैं। क्या आदमी था उसे? अकेले था ये। क्या कह रहा था, क्या उसके पीछे क्या पंसा, क्या कुछ बताया है फिर? नहीं, उसका हाथ में से मोबाइल अति गोली छीना, लोग हाला गोली में गोली छूट गया है, तो बिगा है तो नहीं, कहीं बंदूक को बिगा है, समझे। हम कभी भी बैठते हैं तो सामने बैठते हैं, कोई ऐसा चीज ऐसी होता है तो हम अपना सब कुछ। कब की घटना है ये? कब, कितने बजे, कितना समय? ये तो टाइम हम 6 बजे का, अफ्तार का समय था? अफ्तार का 6:25 हो रहा था। अच्छा, अफ्तार का ही समय था। हाँ, 6:25 हो रहा था। तले आया बेचारा, दोनों बेकत आया, ऊपर चढ़ाया, आकर के थी। हम सब देख रहे हैं। आया, मोटरसाइकिल से आया या पैदल? नहीं, पैदले था वो। अच्छा, लाल शर्ट पहना था। अच्छा, चढ़ाया, हम अपने मरीजी है जा रहा है देखने के लिए। अच्छा, हम सबसे पहले केयर यही करते हैं, समझे। आपका घर कहाँ है? हमारा घर यही बगल में, पड़ोसी हैं? दुनिया सागर में। इस बीच हम आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पकड़े गए अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान द्वारा जिले में अपराध पर नियंत्रण को लेकर की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों में खौफ न होना एक चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किस तरह का इलाज इस तरह के अपराधी खोज रहे हैं और अपराध पर नियंत्रण के लिए किस तरह की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।